स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। देखिए ये काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा था और ये काफ़ी डाउटफुल भी है कि इस बार जो टीआरई 4 में जो वैकेंसी आ रहा है जो कि 80,000 से भी ज़्यादा है, जिसमें कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए बम्पर भर्ती आ रहा है, तो उसमें आखिरकार एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, कौन नहीं एलिजिबल होंगे, इस बात को लेकर के काफ़ी र्यूमर्स भी फैल रहा है और काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन है। देखिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आप अंत में पाएंगे कि आपका पूरा का पूरा जो डाउट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिए। तो बात करते हैं कि जैसे कि आप थंबनेल से भी क्लियर हो चुका होगा कि जो हम लोग ये बात करेंगे कि कौन फॉर्म भर पाएगा, या बीटेट रिक्वायरमेंट है, या स्टेट होगा, या सीटेट होगा, इसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर टीचर एलिजिबिलिटी का, तो ये पहली बात तो ये एक्सपेक्टेड है भाई, इसको कोई नहीं बोल सकता है कि एकदम ऐसा ही होने वाला है। वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक बीपीएससी में जो भी टीआरई 1, 2, 3 हुए हैं, उन्होंने जो है 1 से 5 या 6 to 8 के लिए कोई नियमावली नहीं बनाया है अभी तक तो पेपर भी नहीं होता था, पेपर 11, 12 के लिए होता था। इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, पर फिर भी आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन एलिजिबल होंगे, कौन एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए। फिर किसके लिए? बिहार कंप्यूटर टीचर जो वैकेंसी 2025 में आने वाला है टीआरई 4 के नाम पे, उसमें कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। तो दो भाग में हम इसको बात करेंगे। एक तो 1 से 5 के लिए क्या रहेगा एलिजिबिलिटी, और दूसरा 6 to 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, पूरा हम लोग क्लियर देखेंगे। तो अगर हम 4 क्लास 1 to 5, 105 क्लास की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए भाई, जो लोग बीएससी किए हैं, ठीक है, तो जो लोग बीएससी किए हैं और बीएससी या तो सीएस से किए हैं या आईटी से किए हैं, दोनों लोग एलिजिबल होंगे। यानी कि बीएससी सीएस वाले और बीएससी आईटी वाले दोनों लोग एलिजिबल होंगे। जिन्होंने बीसीए किया है, बीसीए, वो भी एलिजिबल होंगे 6 to 8 और 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 की सॉरी बात हो रही है, तो 1 to 5 में। और बीटेक वाले तो होते ही हैं। अब जो बीटेक सीएस से किए हैं वो एलिजिबल होंगे। कोई एमसीए किया है तो वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएगा। एमएससी किया है सीएस से या आईटी से, तो एमएससी जिन्होंने किया है सीएस से या आईटी से, वो भी एलिजिबल होंगे। ठीक है भाई। नाउ अगर कोई बीटेक सीएस से नहीं किया है, किसी दूसरे ब्रांच से किया है, तो अगर वो सीएस से नहीं किया है, दूसरे ब्रांच से किया है, तो फिर जाकर के उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो उसके पास उसका डिग्री रहेगा ही जिस ब्रांच से, मान लीजिए सिविल से कोई किया है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कोई किया है, उसके साथ साथ उसके पास एक पीजीडीसीए का कोर्स होना चाहिए, तो जो कि 1 साल का होता है। तो पीजीडीसीए अगर वो कर लेता है तो वो भी एलिजिबल हो जाता है कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, ये ध्यान देना है। अच्छा, बहुत सारे लोग पीजीडीसीए का कोर्स जो है ना खरीद ले रहे हैं, आपको ऐसा काम नहीं करना है। आप पीजीडीसीए 1 साल का, ये किसी एक ऑथोराइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, किसी भी प्राइवेट संस्था वगैरह से नहीं। एक जो ऑथोराइज यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी ऑथोराइज होना चाहिए, वहीं से आप पीजीडीसीए का कोर्स करेंगे, तभी जाकर के वो वैलिड होगा। बाद में चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही साथ या जो बी सी या ओ लेवल किए हैं, ओ लेवल का डिग्री जिनके पास है, ए बी सी, याद रखिए, ए बी सी या ओ लेवल का जो डिग्री की है, कहाँ से? एनआईई नीलिट से। ठीक है, एनआईई एलआईटी जो कि करवाता है, उससे जो लोग ये सारे किए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो ठीक है, एक तो ये क्लियर होगा। ये दूसरा एक बात है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन तो होना ही पड़ेगा। आप ग्रेजुएट होंगे किसी भी डिसिप्लिन से, अगर आप ग्रेजुएट होते हैं, जैसे कि बीए से हैं, या आपने बीकॉम किया हुआ है, या आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, ये सब आपने किया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप पीजीडीसीए किए हैं, पीजीडीसीए यानी कि ग्रेजुएशन, ये जो ग्रेजुएशन आपने किया है, ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन आपने किया है किसी भी डिग्री से, प्लस अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए आपको करना पड़ेगा, या ए बी सी और ओ लेवल का आप किए हैं तो भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। एडीसीए अगर आप किए हैं तो भी आप क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे 1 to 5 के लिए। अच्छा, फिर से हम बता देना चाहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है, ये प्रॉपर नहीं है। अभी नियमावली जब आएगा तब जाकर के ये कंफर्म होगा, पर फिर भी हम मान सकते हैं कि ये तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 to 8 का,
तो 6 to 8 में ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब अलग नहीं है। बीएससी सीएस या आईटी, बीसीए वाले भी होंगे, बीटेक सीएस जो लोग किए हैं, एमसीए वाले हैं, एमएससी जो सीएस या आईटी से किए हैं, तो ये सारा तो वही है, सेम है। अगर बीटेक जो बिना सीएस के किए हैं तो उनके पास पीजीडीसीए का होना चाहिए। पीजीडीसीए किसी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या ABC ओ लेवल का एनी LIT से होना चाहिए, तो ये लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, फिर से उसमें भी अगर आप कोई ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी डिसिप्लिन में, अगर आप ग्रेजुएशन किए और अगर पीजीडीसीए आप कर लेते हैं, पीजीडीसीए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पीजीडीसीए किए हैं तो आप ग्रेजुएशन भी किसी भी स्ट्रीम से किए हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, या ABC और ओ लेवल एनी लीट से आप जो किए होंगे। अब बात ये रहा कि सर आखिरकार ये तो हो गया कि एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे कि अभी तक जो भी टीआरई में, जो भी टीआरई 1 या टीआरई 2 या टीआरई 3 हुआ है, उसमें आपको एस्टेट लिया गया है, एस्टेट पेपर 2, एस्टेट में भी पेपर 2। तब जाकर के जब आप एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं, तब जाकर के आप बीपीएससी द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 था, अप टू टीआरई 3, उसमें आप बैठ पाए थे, आप एग्जाम दिए थे। अब बात यहाँ ये रहा कि सर वो तो पीजीटी के लिए था, वो तो पीजीटी के लिए था ना सर। मान लेते हैं अभी जो एग्जाम होने वाला है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, जो कि भारी मात्रा में वैकेंसी भी आ रहा है, इसके लिए फिर क्या सर सरकार एस्टेट लेगा, या सर बीटेट, या फिर सीटेट, तीनों में से क्या होगा, या कोई और एग्जाम होगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीटेट का कोई चांस नहीं है, सीटेट तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, बीटेट और एस्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए, एस्टेट भी हो सकता है या बीटेट भी अगर मन करे तो करवा सकता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, ये फाइनल हम नहीं बोल सकते कि क्या होने वाला है। मैक्सिमम चांस जो होगा ना वो एस्टेट का है, ये हम आपको कंफर्म बता रहे हैं। मैक्सिमम चांस जो होगा इस बार एस्टेट का होगा। एस्टेट जो लोग किए हैं ना, वही लोग 6 to 8 या 1 to 5 में बैठेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट मान लेते हैं कि नहीं, एस्टेट के थ्रू अगर वो नहीं लेता है तो कोई और एग्जाम अपने तरफ से वो कंडक्ट करा सकता है। तो यही लिखा हुआ है कि सीटेट, एस्टेट एंड बीटेट आर नॉट ऑफिशियली डिसाइडेड, ऑफिशियली डिसाइडेड नहीं है, बट चांसेस ऑफ बीटेट, बीटेट का चांसेस एंड सेकेंड पेपर ऑफ एस्टेट और एस्टेट पेपर 2 का चांसेस 6 to 8 के लिए क्या है, हायर है, ये चांसेस हायर है। ठीक है, और द कमीशन में रिलीज अदर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट, सीधी सीधी बात है ना। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है जिसको हम नोट करके लिखेंगे कि नो बीएड और डीएलएड डिग्री और डिप्लोमा इज रिक्वायर्ड फॉर द बिहार बीपीएससी कंप्यूटर टीचर वैकेंसी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो लोग कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बीएड रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मन से आप निकाल दीजिए। उनके लिए बीएड या डीएलएड जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो चुका होगा कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, सीटेट होगा कि नहीं होगा, बीटेट होगा कि नहीं होगा। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता होगा तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करें, ठीक है, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा और उससे रिलेटेड फिर से वीडियो आपके लिए साझा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।